तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जन्माष्टमी के समाप्त होने के पश्चात आता है गणेश पूजन और गणेश पूजन के समाप्ति के पश्चात आती है पितृपक्ष। जो पितृपक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिंदू धर्म में जिस प्रकार से देवताओं की पूजा से पूर्व पूर्वजों को याद करना और उनका आवाहन करने की परंपरा है, पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि देव पूजन से पूर्व पूर्वजों की शांति के लिए उनके स्मरण की बात कही गई है। मान्यता है कि पितरों को प्रसन्न करने पर पूजा का पूरा फल मनुष्यों को प्राप्त होता है और देव पूजन भी सफल माना जाता है। पितरों का विधि पूर्वक तर्पण या श्राद्ध करना तो बहुत आवश्यक ही है। विधि पूर्वक तर्पण करने से आपके पितरों की आत्मा जहाँ पर प्रसन्न होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो श्राद्ध करने के पश्चात पितरों की मुक्ति भी हो जाती है। जो लोग अपने बुरे कर्मों के कारण मृत्यु लोक में यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं और जब उनका पितृ तर्पण किया जाता है और श्राद्ध किया जाता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं उस पूजा का फल, उस पितृ तर्पण का फल उनको किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है और फिर धीरे धीरे उनकी आत्मा को मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध कर्म ना करने वालों, जितने भी जो जातक होते हैं, उनके पितरों, श्राद्ध कर्म ना करने वालों कि जितने भी पितरों की आत्मा होती है वे मृत्यु लोक में यहाँ वहाँ भटकती रहती है। और जो लोग लगातार 3 या 5 साल तक श्राद्ध नहीं करते हैं, आप उन लोगों से पूछिए कि किस प्रकार की नाना प्रकार की मुसीबतों का उनको भाजन करना पड़ता है। उनके घर में दुख, कलेश, बीमारियां, संकट, धन की परेशानी, घर में तरह तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जिन पूर्वजों ने हमें जन्म दिया है, जिनके वंशज बन करके आज हम जीवित हैं, तो उनका आवाहन करना, उनकी पूजा करना शास्त्रों में बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर पितृपक्ष किस दिन से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष 2022 की प्रमुख तिथियाँ हैं क्या। इन तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि तिथियां जो हैं ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी के अकॉर्डिंग ही आज श्राद्ध मनाएं। श्राद्ध में अर्पित किया हुआ अन्न और जल कैसे आपके पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विधर्मी होते हैं, आपके धर्म को नहीं मानते हैं, या जो अपने धर्म को मानते भी हैं लेकिन उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि कैसे आपके माता पिता को जल या अन्न उनको पहुंच जाएगा, कैसे उनको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भी आज के मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 9 सितंबर से हो रही है, क्योंकि पंचांग के अनुसार इस दिन पूर्णिमा की तिथि का जो आरंभ है 9:39 से शाम को, यानी रात्रि के समय जो है पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। और इस दिन अगस्त्य मुनि का तर्पण करने का भी शास्त्रीय विधान बताया गया है। अगस्त्य मुनि का तर्पण इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि जो भी जातक अपने परिवारजनों का तर्पण करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनमें हमारे शिष्यों का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हमारे गुरुजनों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। उन्होंने हमें विद्या प्रदान की होती है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है आप अपने पूर्वजों के साथ साथ अपने गुरुओं का भी श्राद्ध कर सकते हैं अगर वो जीवित नहीं है तो। दूसरा, शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध कर सकता है, यानी आप अपने पिता का, अपने दादा का और अपने परदादा का तो श्राद्ध कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने ससुराल वालों का, अगर आपकी वाइफ है और आपकी वाइफ की तरफ भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। उनके माता पिता नहीं है, यानी आपके सास ससुर नहीं है, तो उनका, प्लस उनके दादा, उनके नाना नानी और ऊपर से उनके पर नाना नानी का भी आप श्राद्ध
कर सकते हैं। तो ये इन सबके साथ साथ आपको अपने जो अध्यापक गण होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनका भी श्राद्ध करना चाहिए। और इन सबके श्राद्ध करने के कारण आपको वो सभी पितृ कहीं ना कहीं से आशीर्वाद प्रदान करके ही जाएंगे। 9 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो रही है, लेकिन जो पूर्णिमा क्योंकि रात को शुरू हो रही है तो रात में जो है श्राद्ध नहीं किया जा सकता है। पर यही पूर्णिमा अगले दिन तक अगर आप देखेंगे तो 10 तारीख को शाम के 3:39 तक रहने वाली है। तो ये शाम के 4 बजे के आसपास रहेगी। तो 10 सितंबर दोपहर 3:29 तक जो है ये रहने के कारण जो है उस दिन आपका पहला पूर्णिमा का श्राद्ध माना जाएगा। तो जिन भी लोगों की मृत्यु शुक्ल पक्ष में हुई है वह सभी लोग पूर्णिमा के दिन जो है श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन होने वाले श्राद्ध को हम पूर्णिमा का श्राद्ध कहते हैं। और शनिवार से आरंभ होकर के उस दिन जो है शनिवार है 25 सितंबर 2022 को जो है आपको अमावस्या का श्राद्ध मिलेगा। और इस दिन जो है रविवार है और अमावस्या के श्राद्ध को हम सर्वपितृ श्राद्ध, महालया का श्राद्ध इत्यादि नाम से अलग अलग राज्यों में पुकारा जाता है। पितृपक्ष इस दिन तक अगर देखेंगे तो क्योंकि एक दिन जो है आपका पूर्णिमा का होता है और 15 दिन आपके जो है प्रतिपदा से लेकर के अगले अमावस्या तक अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर के 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। और श्राद्ध की तिथि के अनुसार ही आपको श्राद्ध करना चाहिए जिस दिन भी आपके पितरों की मृत्यु हुई है। ब्रह्मवृत पुराण के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पितृपक्ष में मनुष्यों को पूर्वजों की पूजा करनी बहुत ही अनिवार्य मानी गई है और उनका तर्पण भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पितरों का ऋण श्राद्ध के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। माता और पिता का कभी भी ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि जब वो हमारे पितृ या हमारे जो पूर्वज इस दुनिया में जब वो नहीं होते हैं तो वो पुत्र और पूर्वज बन जाते हैं। तो श्राद्ध के माध्यम से ही आप उन कर्जों को, जो हमारे माता पिता का कर्ज हमारे ऊपर है, यहाँ पर कर्ज पैसों से संबंधित नहीं है, उन्होंने हमें पैदा किया, देखभाल की, पालन पोषण किया और हमें इस लायक बनाया कि आगे हम कुछ कर सके, तो वो कर्ज इस तरह का हमारे ऊपर होता है। तो जीवित रहते रहते तो उन सबकी सेवा करनी ही चाहिए, लेकिन मृत्यु पर्यंत भी उनकी सेवा का विधान हमारे शास्त्रों में श्राद्ध के रूप में बनाया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण जितने भी होते हैं लोग प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा को शांति के कारण शांति तो मिलती है, साथ में तर्पण या अगर पिंड दान अगर किया जाता है तो पितृपक्ष में दान करना, श्राद्ध या तर्पण इत्यादि करना, इन सबसे पितृ बहुत ही अधिक खुश हो जाते हैं और उसके कारण वो आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में अगर आप देखेंगे तो पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि अगर जो व्यक्ति लगातार 3 या 5 साल तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है तो उनको बाद में वही पितृ जो है श्राप दे करके चले जाते हैं और वो उस श्राप के कारण जो है आपके घर में नाना प्रकार की परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्राद्ध कर्म की जो तिथियाँ हैं, किस तिथि के अनुसार आपको कौन सा श्राद्ध करना होता है। हाँ, ये जरूर है कि शास्त्रों में कहा गया है अगर आपको अपने जो आपके पूर्वज हैं उनकी मृत्यु की तिथि अगर आपको याद है तो आप उन तिथियों के अनुसार श्राद्ध करें। और श्राद्ध करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध करने से पहले कुछ हमें तैयारियां भी करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज श्राद्ध तो आपने कर लिया, किस प्रकार की तैयारियां होती हैं, श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारा आज के वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगी। ये मैं अगला वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आज की तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन तिथियों को जरूर आप नोट करिए और ये पूरा वीडियो जो है तिथियों से संबंधित आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर तिथियों का महत्व इतना अधिक क्यों है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो सुबह की जो पूजा होती है वो सारी पूजा देवताओं को अर्पित होती है और पितरों का जब हमें पूजन करना होता है तो मध्याह्न के पश्चात यानी जब दोपहर के 12 बज जाते हैं उसके बाद ही आपको पितरों का पूजन शुरू करना चाहिए और पितरों का पूजन जो है सूरज ढलने से पहले पहले समाप्त हो जाना चाहिए।
तो कोशिश यही क्या शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच तक जो है आपको अपने पितरों का श्राद्ध कर लेना चाहिए। जो लोग सुबह सुबह श्राद्ध करते हैं वह श्राद्ध भी फलित नहीं होता है, क्योंकि हर काम करने के लिए एक समय बताया गया है, उस समय के अनुसार ही आपको कार्य करना है। पहले के समय में घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो उस समय शास्त्र में कहा जाता है कि आप जो है सूरज के कहीं किसी भी खाली जगह पे जाइए जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही हो, और जब आप खड़े हो जाते हैं तो अगर आपकी परछाई आपके पैरों पर पड़ रही है, इसका अर्थ है कि वो एकदम मध्याह्न या दोपहर का समय हो गया है, 12 बज गए हैं, तभी आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना शुरू करना चाहिए। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 10 तारीख को पूर्णिमा की जो तिथि है वो जो है 3:39 पे जो है वो तिथि समाप्त हो रही है। तो आपको जो है 12 से 1 बजे के बीच में जिन लोगों का श्राद्ध जो है शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है, तो पूर्णिमा की तिथि में आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है 4 बजे के लगभग के बाद जो है प्रतिप्रदा शुरू हो जाएगी, तो फिर वो शाम का समय होगा, और शाम को जैसे मैंने कहा कि आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो 11 तारीख को जो है प्रतिप्रदा की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि प्रतिप्रदा पूरी रात रहेगी, और उसके बाद अगले दिन जब सुबह के जो सूर्योदय होगा तो वो प्रतिप्रदा तिथि में ही होगा। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, 11 सितंबर को जो कृष्ण पक्ष की अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो प्रतिप्रदा है वो दोपहर को 1:15 बजे 1:15 पर दोपहर को समाप्त हो जाएगी। तो जिनका भी प्रतिप्रदा को श्राद्ध पड़ता है वो लोग भी 12 से 1 बजे के बीच में अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों में एक बात ये बताई गई है कि कभी कभी जैसे मन में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक तिथि या दो दिन आ जाती हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि प्रतिप्रदा तिथि जो 11 तारीख को है, 11 तारीख को वो सुबह तो सूर्योदय उसी तिथि में ही होगा, लेकिन मध्याह्न के बाद तिथि बदल जा रही है और उसके बाद वह द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, जो पहली प्रतिप्रदा तिथि है इसका क्षय माना जाता है और अगली तिथि जो है शुरू हो जाती है। तो जिस भी तिथि की अधिकता रहती है उसी तिथि को माना जाता है। इसी कारण जो पूजा का समय आपको, पूजन का समय या श्राद्ध का समय आपको बताया गया है, तो 12 बजे से पहले तक जो तिथि रहेगी उस तिथि में आप जो है जो भी तिथि का मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि 11 सितंबर को जो है 1:15 पर प्रतिप्रदा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो प्रतिप्रदा तिथि का जो श्राद्ध है आपको 12 से 1 बजे के बीच में कर लेना है। उसके बाद जो है द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी। अब जिन लोगों का द्वितीय तिथि का श्राद्ध पड़ रहा है उन लोगों के लिए फिर जो है समय जो है बदल जाएगा। अब जैसे आ गया 12 तारीख, तो 12 सितंबर को जो है अश्विनी मास की द्वितीय तिथि जो है 11:35 तक रहने वाली है। और जैसे मैंने कहा है कि अभी आपको तो है 12 से 1 बजे के बीच में श्राद्ध करना है, तो इसीलिए इस तिथि को ध्यान से समझिए कि क्योंकि प्रतिप्रदा की तिथि 1:15 बजे समाप्त हो जा रही है और उसके बाद जो है आपकी अगली तिथि शुरू होगी, तो द्वितीय तिथि शुरू होगी। और शाम को जो है आप जो है सूरज ढलने से पहले आप श्राद्ध जो है कर सकती हैं, लेकिन जो सही समय बताया जाता है वो 12 से 1 बजे का समय रहता है। लेकिन तिथि का क्योंकि यहाँ पे क्षय हो रहा है और इसी कारण जो है आपको जो द्वितीय श्राद्ध जो मनाने वाले हैं जो 12 तारीख को है वो 11:35 तक ही द्वितीय तिथि रहेगी और फिर तृतीय तिथि शुरू हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए प्रतिप्रदा के दिन ही आपके 2 श्राद्ध हो जाएंगे। तो उस दिन जो है 1:15 बजे के बाद जो है जब द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी तो उस समय आप पहले प्रतिप्रदा का, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा पूर्वज है जिनकी मृत्यु प्रतिप्रदा के दिन हुई है तो आप उनका श्राद्ध कर लीजिए और उसके बाद जो द्वितीय तिथि जब शुरू हो जाएगी तो आप उनका श्राद्ध भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से कैलेंडर या बाकी चीज़ें देखेंगे तो उसमें जो है द्वितीय श्राद्ध जो है आपको 12 सितंबर को ही बताया गया है, लेकिन वो तिथि जो है क्षय हो जाएगी क्योंकि उसके बाद जो है 11:30 बजे के बाद जो है तीसरी तिथि तृतीय तिथि शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब आप तृतीय तिथि जो है यहाँ पे देखेंगे 10:37 तक रहने वाली है। तो जो 12 तारीख की तिथि है क्योंकि 11:30 के बाद जो है द्वितीय तिथि समाप्त होकर तृतीय शुरू हो रही है, तो आप कोशिश कीजिए 12 तारीख को ही
जो है तृतीय तिथि का श्राद्ध आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर मैंने जैसे कहा है कि 12 बजे के बाद का जो समय है वो तृतीया का रहेगा, तब आप ये वाला श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से तिथियों में थोड़ा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है। जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी में भी बहुत ज़्यादा हुआ था, कुछ लोग 18 को मना रहे हैं, कुछ लोग 19 को, और कुछ लोग यहाँ तक कि रोहिणी नक्षत्र को देखने के कारण जो है उस समय सिर्फ नक्षत्र रोहिणी आ रहा है, तिथियाँ वगैरह बदल जा रही हैं, तो कुछ लोगों ने 19-20 तारीख को भी जो है कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया है। तो तिथियों का हमारे जीवन में, क्योंकि जितने भी हम हिंदू धर्म में तीज और त्यौहार मनाए जाते हैं सब तिथियों पर ही आधारित होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका चतुर्दशी तिथि। अब चतुर्दशी तिथि, क्योंकि अगर आप देखेंगे तृतीय तिथि जो है 10:30 के आसपास खत्म हो जा रही है, तो चतुर्दशी शुरू हो जा रही है, तब आप जो है चतुर्दशी का श्राद्ध आप 13 तारीख को ही कर सकते हैं। इसीलिए तिथियां पीछे हो रही हैं। तो आप ये मत सोचिए कि 13 तारीख को जो है वो द्वितीय श्राद्ध होने वाला है, तृतीय श्राद्ध होने वाला है, नहीं। तिथियों के कारण अगर आप देखेंगे तो इसका श्राद्ध का समय बदल जाएगा। फिर आ गया यहाँ पर 14 तारीख को चतुर्दशी तिथि। तो चतुर्दशी तिथि अगर आप देखेंगे तो वो भी सुबह 10:30 बजे के बाद 10:25 के आसपास वो खत्म हो जाएगी, और श्राद्ध तो आपको 12 बजे के बाद शुरू करना है। तो इसीलिए जब 12 बजे के बाद का जो समय होगा तब आप जो है पंचमी तिथि का श्राद्ध आप कर सकते हैं, और चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध जो है आप यहाँ पर 13 तारीख को कर सकते हैं। उसके बाद जब आता है पंचमी तिथि, जब आप आएंगे तो पंचमी तिथि आपकी अगले दिन जो है 11 बजे तक ही रहने वाली है, लेकिन उस समय पंचमी तिथि का श्राद्ध आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि 12 बजे के बाद होगा। तो पंचमी तिथि के दिन जो है कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पंचमी इस दिन जो है 11 बजे के बाद जो है, क्योंकि षष्ठी तिथि शुरू हो गई है, तो आप इस दिन भी श्राद्ध कर सकते हैं। या फिर जो है 16 तारीख को जो है अगर आप समय देखेंगे तो 16 सितंबर को षष्ठी तिथि 12:18 तक ही रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है 12 बजे के बाद यानी 12 साढ़े 12 बजे के बाद का अगर आप समय देखेंगे तो वो सप्तमी का शुरू हो जाएगा। तब आप जो है चाहे तो यहाँ पे षष्ठी का तिथि का भी श्राद्ध अगर करना चाहे, क्योंकि शुरू उस तिथि में हो गया है, समापन उस तिथि में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे साथ साथ आप सप्तमी तिथि का भी श्राद्ध कर सकते हैं। उसके बाद जब 17 तारीख को अगर आप देखेंगे तो सप्तमी तिथि जो है वो दोपहर को 2 बजे तक रहने वाली है, 2:15 के आसपास है। तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 17 तारीख को आप जो है सप्तमी तिथि का श्राद्ध पूर्ण रूप से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तिथि का कोई भी क्षय नहीं होने वाला है। क्योंकि जो हमें श्राद्ध करना होता है, जो संक्रांत का समय 12 से 1 बजे का जो बताया है, तो यहाँ पे 2:15 तक जो है तिथि विद्यमान रहेगी, और उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। 18 तारीख को जो है आप अष्टमी का श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये शाम को 4:30 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी, तो ये सही तिथि है। उसके बाद नवमी तिथि को भी अगर जो है आप श्राद्ध कर सकते हैं, तो यही नवमी तिथि जो है आगे चलकर जो यहाँ पर देखेंगे तो रात की शाम के 7 बजे तक रहने वाली है। तो नवमी तिथि का भी श्राद्ध आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई हड़बड़ नहीं होगी। उसके बाद 10वीं तिथि जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपके रात्रि के 9:25 तक रहने वाली है। तो नवमी तिथि भी आप 19 तारीख को नवमी तिथि का श्राद्ध पूर्ण रूप से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगर आप देखेंगे 10वीं तिथि का श्राद्ध भी आप 9:25 रात्रि तक रहने वाली है ये तिथि, तो दोपहर को आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी 21 तारीख को है, तो 21 तारीख की जो एकादशी की तिथि है ये भी रात्रि 11:30 बजे तक विद्यमान है। तो ये आपको पूरा दिन यहाँ पे तिथि मिल रही है, तब भी आप 12 बजे के बाद जो है आराम से एकादशी का श्राद्ध कर सकते हैं। उसके बाद द्वादशी आ जाती है, तो द्वादशी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है रात के 1:17 का समय जो है आपको मिल रहा है, रात्रि तक विद्यमान है। तो इस दिन आप 22 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध भी कर सकते हैं, तो उसमें भी तिथियों का कोई इशू नहीं हो रहा है। उसके बाद 23 तारीख को त्रयोदशी तिथि है, और ये त्रयोदशी तिथि रात्रि के 2:30 बजे तक है, यानी 12 बजे के बाद जो 2:30 बजेंगे तो वहाँ तक विद्यमान है। तो त्रयोदशी का श्राद्ध भी अगर आप जो है 23 तारीख को करेंगे दोपहर को, तो ये मान्य होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे 24 तारीख को चतुर्दशी का श्राद्ध आ रहा है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है यहाँ पर ये भी रात्रि अगले दिन यानी 27 का मतलब होता है 12, 24, 25, 26, 27 यानी अगले दिन 3:17 तक रात्रि तक रहने वाली है। तो यहाँ पर भी आप आराम से चतुर्दशी का श्राद्ध जो है
24 तारीख को कर सकते हैं। और फिर आता है 25 तारीख, तो 25 तारीख को भी आप, क्योंकि रात्रि के बाद जो है अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तिथियों में ध्यान दीजिए, यहाँ पर 12 बजे के बाद जो है 11:30 के बाद जो है द्वादशी तिथि शुरू हो जा रही है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो सुबह होगी वो द्वादशी की होगी। यहाँ पर रात्रि के 11 बजे तक है, तो इस दिन की जो सुबह होगी वो एकादशी तिथि में ही, द्वादशी तिथि में ही सूर्य का उदय होगा। उसी प्रकार अमावस्या तिथि का जो जिसमें दिन सूर्य उदय हो रहा है, शायद रविवार का दिन है, तो 25 तारीख को पूरा सुबह से लेकर के अगले पूरे रात्रि तक 12 बजे के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 12 मतलब रात के 24, 25, 26, 27 तो 3:23 तक जो है अमावस्या तिथि व्याप्त रहने वाली है। और यही अंतिम और आखिरी श्राद्ध होगा। जो 25 सितंबर को जो श्राद्ध है वो आखिरी श्राद्ध है, इसी को महालय श्राद्ध भी कहा जाता है। वैसे तो कई जगह पर देखा जाए तो लोग पिंडदान कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर पिंडदान का जो महत्व है वो बिहार के गया में पिंडदान का महत्व बताया गया है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन पिंडदान करते हैं, तो लेकिन मानिए ये ऑनलाइन पिंडदान कोई खेल नहीं है। पिंडदान ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं बैठे और वहाँ से कोई मंत्र पढ़ रहा है, इस तरह से पिंडदान नहीं किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के बारे में पता ही नहीं होता है। उस समय वह ऐसे उलझन में फंस जाते हैं कि आखिर कौन सी तिथि को वो अपने पूर्वजों का पिंडदान करें या श्राद्ध करें। तो ऐसे में जिन भी पूर्वजों की मृत्यु की तिथि अगर आपको मालूम नहीं है और आप उनका पिंडदान करना चाहते हैं, तो आप उनका जो है अमावस्या की तिथि में जो आखिरी श्राद्ध है या जिसे महालय कहा जाता है, या जिसको जो है सर्वपितृ श्राद्ध का दिन मानते हैं, उस दिन आप अपने सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं। पितृपक्ष का समय में दान धर्म के लिए सबसे ही उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये बात कही गई है कि माता पिता आदि के निमित्त उनके नाम के उच्चारण के साथ साथ आपको अन्न जल दान करना चाहिए, उन्हें अर्पित करना चाहिए और वह उनको प्राप्त होता है। जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में संकल्प लेना भी बहुत जरूरी होता है। और जब वो लोग संकल्प लेने के बाद जब आप उनको तिल युक्त जल प्रदान करते हैं तो वह डायरेक्ट उनको पहुंचता ही है, और वो पहुंचता है सूर्य की किरणों के माध्यम से। मान लीजिए को जैसे जो आत्मा पवित्र आत्मा है, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो ऐसी आत्माओं को देव योनि प्राप्त की गई है। और ऐसे लोगों को जो आप अन्न और जल जो है उनको अर्पित करते हैं, तो वह जल जो है उनको अमृत के रूप में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद पितृ या गंधर्व योनि में जो लोग प्राप्त गए हैं, उन लोगों को यही अन्न और जल जो है भोग्य रूप में प्राप्त हो जाता है। और यदि वह आपके पितृ प्रेत योनि में है तो उनको यही जल जो है रुधिर के रूप में यानी खून के रूप में उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वही आत्मा जो भी आपके पितृ है, उनकी आत्मा किसी पशु योनि में विद्यमान है, तो वह उनको वही जो जल है वो अन्न के रूप में या तृण के रूप में उनको प्राप्त होगा। यह सब कर्म के अनुसार मनुष्यों को योनि प्राप्त होती है। और जो अन्न और जल हम उनको तिल युक्त तिलांजलि उनको अर्पित करते हैं, वो उनको किसी न किसी रूप से पहुँच अवश्य जाता है। इससे विशेषकर जब भी आप उनका ये तर्पण करने लगते हैं तो मंत्रों का उच्चारण अवश्य किया जाना चाहिए, ताकि वह अन्न और जल उन तक पहुँच जाए। फिर वह चाहे वह किसी भी योनि में किसी भी जगह पर में हो, उनको उसका भोग अवश्य मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि पितृ पूजन या जब भी आप श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं तो पितृ आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्यों के लिए फिर वही आपके पितृ आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य आदि का आशीर्वाद देकर के जाते हैं। और आपका परिवार हमेशा फला फूला रहता है। घर में नाना प्रकार की जो प्रॉब्लमें होती हैं वह नहीं होती हैं। यकीन मानिए पितृ अपने आशीर्वाद से आपको बुरी बलाओं से बचा ले जाते हैं। इसीलिए अन्य लोगों की बातों में मत आइए, अपने धर्म के अनुसार आप पितरों का पूजन अवश्य कीजिए। ये पितृ ये सत्य है कि ये आते ही आते हैं और ये इनविजिबल रूप में आपके घर के बाहर खड़े रहते हैं।
जब तक आप इनका आवाहन नहीं करेंगे, आप इनको तिल युक्त जल अर्पित नहीं करेंगे, तब तक ये अन्न आपके घर में आते ही नहीं हैं। और अगर आपने ये सब नहीं किया तो वह दुखी होकर के उस घर से वापस चले जाते हैं। पुत्र वैसे तो अपनी माता पिता की दी हुई संपत्ति का तो भोग बहुत आराम से करता है, लेकिन अगर वही पुत्र ये सब पितृ तर्पण और या श्राद्ध नहीं करता है तो धीरे धीरे यही चीज़ें समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि मैंने जो तिथियों से संबंधित जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि आखिर अगर जब भी आप पितृ पक्ष जब भी होता है उस समय आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से उनका आवाहन करके उनको तिल युक्त जल या श्राद्ध कैसे उनका श्राद्ध करना है, तिल युक्त जल कैसे प्रदान करना है और कौन सी चीज़ से आखिर जो पितृ हैं वो बहुत अधिक खुश होते हैं। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।